नेक्स्ट नोट करके है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्टेटमेंट लिखा था, फिर समझाता हूँ, ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हाँ, ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है, नोट है, वो ऐसे सर्कल के लिए है ना, जिसका सेंटर 0 0 है, ओरिजिन है, वो उसके लिए ये नोट एप्लीकेबल है। ठीक है, एट द पॉइंट P of alpha and Q of beta is given by H is equal to A cos alpha plus beta by 2 अपन cos alpha minus beta by 2, yes, cos alpha minus beta by 2, K is equal to H मतलब x कोऑर्डिनेट, K मतलब y कोऑर्डिनेट, A sin alpha plus beta by 2 अपन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्या है ये? यहाँ पे सर्कल कौन सा है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस ए है। ठीक है, तो यहाँ पे पी ऑफ अल्फा का मतलब क्या हुआ, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ए कॉस अल्फा, पैरामेट्रिक फॉर्म में दिए पॉइंट, ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ए कॉस बीटा ए साइन बीटा। तो ये दोनों पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर है, जैसे कि पी पॉइंट मान लिया इधर है, क्यू पॉइंट मान लिया कहीं इधर है, तो क्यू पॉइंट में से टेंजेंट और पी पॉइंट में से टेंजेंट बनाया मान लिया, तो ये दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये एच कमा के है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स ये है इन टर्म्स ऑफ ए अल्फा एंड बीटा। कैसे आया? तो कुछ नहीं करो, पी पॉइंट पे, अच्छा पैरामेट्रिक फॉर्म स्लोप पॉइंट से पहले हमने पढ़ाया था, टेंजेंट का पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, पैरामेट्रिक पॉइंट दिया है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो पॉइंट पी पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू ए, और क्यू पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स कॉस बीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ाया था प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, वाई साइन बीटा इज इक्वल टू ए। ठीक है, अल्फा और नीचे बीटा है ना। ये कौन सा टेंजेंट है, ये वाला पी पॉइंट में से पास करता हुआ टेंजेंट, और ये टेंजेंट ये है क्यू पॉइंट में से ड्रॉ किया गया जो टेंजेंट है वो। तो पी और क्यू दोनों ही पॉइंट सर्कल की सरकमफरेंस पे, सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। अब कुछ नहीं, इन दोनों को एलिमिनेट करना है आपको बस, और कुछ नहीं है ना। यहाँ पे कुछ नहीं काम करना है, एलिमिनेट करना है। वाई को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फा करेंगे, सॉरी साइन बीटा करेंगे, और नीचे वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फा करेंगे। तो वाई फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन लेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलास लगेंगे और हो जाएगा। एच की वैल्यू आएगी, अच्छा यहाँ पे एक्स एच के क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, एच के ना लिखो तो भी चलेगा, एक्स और वाई लिखो तो भी चलेगा, एच और के की जगह एक्स और वाई लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, लास्ट में आप एच और एक्स की जगह एच और वाई की जगह के कर देना। ठीक है, तो ये आंसर मिलेगा आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ये आंसर मिलेगा। अब इसके ऊपर एक आध दो क्वेश्चंस, प्रूफ में मैंने बता दिया कैसे करना है, मैं पूरा डिटेल में नहीं लिखता हूँ क्योंकि उसमें फिर फालतू का टाइम वेस्ट होगा हमारा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला आपको आते ही है, वो यूज़ करके आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये x का मतलब इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एट पी ऑफ अल्फा एंड क्यू ऑफ बीटा वेर मॉड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये कंडीशन दिया गया है आपको, दिस कंडीशन इज गिवन टू यू। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल पी ऑफ अल्फा और पी ऑफ बीटा। अभी हमने थियरी देखी कि अगर हम, जैसे कि ये सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब सेंटर ओरिजिन है
रेडियस कितना है, ए है। मान लिया पी पॉइंट, पी ऑफ अल्फा इधर है, तो वो टेंजेंट है ना, उस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। क्यू पॉइंट मान लिया इधर है कहीं भी, तो क्यू पॉइंट पे भी टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। तो वो दोनों टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि एच कमा के, उसके कोऑर्डिनेट्स अभी हमने लिखे, क्या लिखे, एच इज इक्वल टू क्या है, ए कॉस अल्फा। हाँ ठीक है, तो हमें ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दो दिस, ये जो टेंजेंट्स है, ये टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एच कमा के, उसी का हमें लोकस फाइंड करना है। ठीक है, तो एच कितना है, ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, और के वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, वो भी हमने लिखा था ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। अच्छा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, अब कॉस क्या है, इवन फंक्शन है, यानी कि आप अगर यहाँ पे दो कंडीशन मिलेगी, सुनो, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 120, उसका मतलब क्या निकलता है, अल्फा माइनस बीटा कैन बी 120 डिग्री और माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ पे एच और के यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो दोनों कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, उन दोनों के नीचे देखो आप कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू टर्म है। तो उसमें अगर आप क्योंकि कॉस इवन फंक्शन है, अच्छा अल्फा माइनस बीटा बाई टू क्या आ जाएगा, या तो 60 या तो -60। ठीक है, अब कॉस क्योंकि इवन फंक्शन है, तो आप अल्फा माइनस बीटा की जगह, अल्फा माइनस बीटा बाई टू की जगह 60 डिग्री पुट करो या -60 डिग्री पुट करो, आउटपुट तो सेम ही रहेगा। पता है ना, ये तो कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। कॉस इज अ इवन फंक्शन, कॉस इज अ इवन फंक्शन है ना, जैसे कि कॉस -30 कॉस 30 ही होता है। ठीक है, ये पता है, हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया था। तो बस h इज इक्वल टू कॉस 60 कितना होता है, साइन 30 जितना, यानी कि हाफ जितना होता है, यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस 30। ठीक है, और इधर भी सिमिलरली k इज इक्वल टू में भी a साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, अल्फा प्लस बीटा कितना है वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, वो चाहिए भी नहीं वैसे, एलिमिनेट करना है। ठीक है, हमारा आंसर जो आएगा वो, क्योंकि क्वेश्चन में a नोन है, हमारा अल्फा बीटा जो है वो चला जाना चाहिए, है ना। यहाँ पे लोकस फाइंड करने का मतलब क्या है, h और k में रिलेशन आना चाहिए, जिसमें स्मॉल a आ सकता है, अल्फा बीटा को हमें भगाना है। तो सबसे पहले अल्फा माइनस बीटा बाई टू तो मैंने यूज कर दिया जो क्वेश्चन में दिया था, cos 30 कितना, हाफ होगा, हाफ इधर 1/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर आएगा। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू 2a cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू। अब ये जो h इज इक्वल टू करके है और k इज इक्वल टू करके, ये दोनों कंडीशन को हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, बस सिंपल। क्योंकि cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू, क्योंकि हमें ये cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू और ये sin अल्फा प्लस बीटा बाई टू दोनों को एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री में देखो यहाँ पे सब सेम, यहाँ पे सब सिमेट्रिक है। देखो h इज इक्वल टू इधर भी 2a, देखो अच्छी बात है, ये भी इधर भी 2a आ रहा है, k इज इक्वल टू इधर भी 2a आ रहा है, कोफिशिएंट सेम है, इधर खाली cos है उधर खाली sin है। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्वेश्चन किए थे कि ऐसा जब आपको थीटा एलिमिनेट करना हो, है ना, यहाँ पे थीटा एलिमिनेट करना हो, क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में हमने किए थे, है ना, एलिमिनेशन ऑफ थीटा के क्वेश्चन किए थे ट्रिग्नोमेट्री में 11th में। तो उसमें यही काम करते हैं, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर अगर बनता है दो कंडीशन में, तो दोनों कंडीशन को स्क्वायर कर, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, सिमेट्रिक इक्वेशन है। सो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर, दोनों में से कॉमन आएगा, और यहाँ पे अंदर जो है क्या बनेगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू, दोनों को मतलब कैंसिल तो नहीं, मतलब दोनों की जगह 1, यानी कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी बन जाएगी इज इक्वल टू 1 लिख दिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे h और k की जगह एक्स वाई लिख दिया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज द लोकस ऑफ, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है टेंजेंट्स का, दो टेंजेंट है, पी एक पॉइंट P पे ड्रॉ किया है, दूसरा पॉइंट Q पे ड्रॉ किया है, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, ये है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, लेंथ ऑफ कॉर्ड।
लेंथ ऑफ कॉर्ड करके एक छोटा सा टॉपिक है, वो देख लेते हैं। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन लिख सकते हैं, मैं ज़्यादा टाइम इसमें नहीं रख सकता, ऐसा नहीं कि टाइम लिखने का तो ये सब फालतू की बातें। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड, ओके, लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब कोई लाइन, जैसे कि यहाँ पे लाइन का इक्वेशन दिया होगा, कोई लाइन जो है सर्कल का सेकेंड है ना, सर्कल का सेकेंड है, तो यहाँ पे वो सर्कल का सेकेंड हो गया, मतलब वो सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगी, तो वो लाइन की वजह से एक कॉर्ड बनेगी सर्कल में, उस कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, आपको एक लाइन का इक्वेशन दिया होगा और सर्कल का इक्वेशन दिया होगा, और आपको फाइंड करना पड़ेगा कि आपको क्या फाइंड करने को बोलेगा, कॉर्ड मेड बाय, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड मेड बाय दिस लाइन इन द सर्कल। ठीक है, वो लाइन का इक्वेशन और सर्कल का इक्वेशन दिया होगा। चलो, सर्कल का सेंटर मान लिया, पता है हमें सी है, सर्कल से सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा आपको एम। अच्छा, प्रॉपर्टी याद है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सर्कल के सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे, किसी भी कॉर्ड पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो वहाँ पे जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे एम है, तो एम विल बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी, ए एम इज इक्वल टू एम बी होगा, ए एम इज इक्वल टू एम बी होगा। ठीक है भाई। अच्छा, ये सी एम को क्या बोलेंगे, स्मॉल पी। व्हाट इज द स्मॉल पी, कि जो लाइन का इक्वेशन आपको दिया होगा है ना, ये एल लाइन है मान लिया, जो सर्कल का सेकेंड है, यानी कि सर्कल का सेकेंड है, इसलिए कॉर्ड प्रोड्यूस करेगी सर्कल के अंदर। तो ये पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी टू द लाइन, यानी कि सी कौन है, सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर से ये जो गिवन लाइन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी एम। ठीक है, और सर्कल का रेडियस आपको पता होगा आर, सी ए इज इक्वल टू आर। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना है सी एम ए, उसके अंदर हम जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, और फिर ए एम, क्योंकि मेरे पास आर और पी की वैल्यू तो मिल जाएगी, मुझे खाली ए एम निकालना है, और ए एम इज इक्वल टू एम बी है, सो ए बी इज इक्वल टू जो कॉर्ड का लेंथ है वो कितना हो जाएगा, ए एम का डबल। तो पाइथागोरस थ्योरम लिखो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, सी एम स्क्वायर पी स्क्वायर, स्मॉल पी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो यहाँ से ए एम कितना आ जाएगा भाई, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, और कॉर्ड का लेंथ कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम, यानी कि 2 इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। और इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेंगे अभी। ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ कॉर्ड का थ्योरी, एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं। आपको कुछ नहीं है, सर्कल का इक्वेशन दिया जाएगा और लाइन का इक्वेशन दिया जाएगा, और फिर आपको बोला जाएगा कि वो कॉर्ड का लेंथ फाइंड करो। ठीक है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड मेड बाय द लाइन टू द सर्कल, ऐसे। तो क्वेश्चन ऐसा है, देखो, फाइंड कॉर्ड लेंथ मेड ऑन लाइन पे सर्कल के द्वारा, ऐसा होगा ना, सर्कल के अंदर मेड ऑन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो कॉर्ड होगी वो लाइन सेगमेंट होगी, वो लाइन का एक पोर्शन होगा, इसलिए ऐसा बोला कि फाइंड द कॉर्ड लेंथ मेड ऑन दिस लाइन बाय द सर्कल। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर्कल के अंदर जो कॉर्ड बन रही है इसके द्वारा उसका लेंथ, कुछ भी आप बोलो, है ना, उसमें तो लैंग्वेज कुछ भी यूज़ कर सकते हैं लोग। चलिए, ये सर्कल का सेंटर यहाँ पे मिल जाएगा, सर्कल का रेडियस तो है ही 25 मतलब 5, और ये लाइन मतलब 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले रेडियस कितना आ जाएगा 5, सर्कल का सेंटर कितना है 1,2। अब सबसे पहले मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस p निकालना पड़ेगा सर्कल के सेंटर से इस लाइन के ऊपर का, है ना, इस लाइन के बीच, सर्कल के सेंटर और इस लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो वो उसके लिए मॉड वाली फॉर्मूला, सो 3 सर्कल के सेंटर के पॉइंट जो है, कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे रखो, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4,
डायरेक्ट रख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ, रख के सीधा कैलकुलेट ही कर दिया। और नीचे आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना होगा 9 प्लस 4 13, ठीक है, अंडर रूट 13 आ जाएगा। वो फॉर्मूला है ना, मॉड्यूलस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, तो पी का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 3 प्लस 4 7, 2 आ जाएगा ऊपर, 2 अपन अंडर रूट 13। रेडियस कितना है 5 है, तो कॉर्ड लेंथ की फॉर्मूला कितनी थी, कॉर्ड लेंथ की फॉर्मूला क्या थी, ए बी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद करेंगे, अंडर रूट 2 टाइम्स अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ पे आर कितना है 5, यानी कि आर स्क्वायर कितना होगा 25, पी कितना है 2 बाई रूट 13, यानी कि पी स्क्वायर कितना होगा 4 बाई 13। यहाँ पे थोड़ा आप सॉल्व कर लेना, आगे आंसर जो है आपका ये पूरा करना पड़ेगा 25 इंटू 13 है ना, आपका आंसर इरेशनल ही आएगा, फिर भी आंसर आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, आंसर तो थोड़ा फालतू ही आएगा। ये कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, आप कर लेना एलसीएम वाली कैलकुलेशन, ऐसा आएगा आंसर 2 टाइम्स अंडर रूट 321 अपन 13। ओके।